बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एंड चैप्टर प्रॉब्लम 2.3 को सॉल्व करेंगे। और आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर इनपुट एक्शन एंड यूनिट इम्पल्स एच एन गिवन बाय, ये फार्मूलाज हैं इसके दिए हुए वैल्यूज़, और हमें प्लॉट करना है वाई एन जो कि कन्वोल्यूशन है एक्स एन और एच एन के दरमियान। अब इसको आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ये यू एन माइनस टू का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एन इज़ इक्वल टू +2 से स्टार्ट होगा ये, और उसके बाद आप यहाँ एन इज इक्वल टू जब 2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और एनीथिंग टू द पावर 0 1 हो गया। और जब n के वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो इसकी ओवरऑल वैल्यू में कमी आती जाएगी। तो कुछ इस तरह से इसका प्लॉट हो जाएगा। सिमिलरली जब एच एन को हम प्लॉट करेंगे तो यू एन प्लस टू और एन प्लस टू इक्वल टू 0 जब हम लिख लेंगे तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा एन इज इक्वल टू -2। तो ये -2 से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ चलते जा रहा है। तो ये हो गया हमारा एच एन। अब एग्जैक्टली इसी तरह का सवाल हमने एग्जाम्पल 2.4 में सॉल्व किया हुआ है, जो कि मेरे इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया गया है। फ़र्क क्या हुआ है यहाँ पे देखिए कि ये एक सिग्नल ये स्टार्ट हो रहा है 0 से और दूसरे सिग्नल भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इस केस में एक सिग्नल -2 से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा +2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी शिफ्टिंग या शिफ्टेड सिग्नल है ये। बस सिर्फ इतना फ़र्क है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसको ज़रूर आप पहले देख लीजिए ताकि आप एक कॉन्सेप्ट जो है कुछ क्लियर हो जाए। और एनीवे सवाल का सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे दो सिग्नल्स हैं, इनको हमने कन्वोल्यूट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि चेंज द वेरिएबल फ्रॉम एन टू के। तो जहाँ जहाँ पे भी एन है उसको हम के लिख लेते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होता है। उसके बाद ये जो सिग्नल के वैल्यूज़ हैं उनको भी हम एन की जगह पे के लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा ये मैंने एक वेबसाइट है, यहाँ से हेल्प मैंने ली है इसको सॉल्व करने के लिए। आप भी देखिए, इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे थे जो हमारे सिग्नल से हमने इसको वेरिएबल्स को चेंज कर दिया था। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं कि एक सिग्नल को फ्लिप करते हैं, किसी एक को। तो ये आसान है, तो इसको मैंने फ्लिप कर दिया। अब फ्लिप का मतलब इसको हमने इधर उल्टा दिया, तो जो ग्रीन वाला साइड आप देखिए लेफ़्ट पे आ गया, ब्लू राइट पे। और इसका नाम अब हम चेंज कर देंगे, एच के बजाय इसको हम कहेंगे -k, क्योंकि ये माइनस साइड पे हमने इसको फ्लिप किया। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। और इसी तरह जो इसकी वैल्यू है ये भी अब k की जगह पे हम -k लिख देंगे। तो दिस इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं कि इसको घसीट के लेफ़्ट पे ले जाते हैं। कोई एक अननोन पॉइंट है n, जहाँ पे हम ले जाते हैं। तो अब ये जहाँ पे 0 था वहाँ पे अब हम n लिख लेंगे और उसके बाद n+1 हो जाएगा, n+2 इस तरह से। और ये जो इसके साथ भी हम n ऐड कर लेंगे तो ये n+2 - k हो जाएगा। और इसका अब हम नाम देंगे, इसको कहेंगे HN - k सिग्नल। तो ये हमारी शिफ्टिंग मुकम्मल हो गई। ये देखते हैं हम क्या यहाँ पे रिज़ल्ट क्या होगा। अब यहाँ पे ये काफ़ी दूर है और ये इधर है, इनमें फिज़िकली कोई ओवरलैप नहीं है। और अगर ओवरलैप नहीं है तो कोई कन्वोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कन्वोल्यूशन के लिए इन दोनों को ओवरलैप या मल्टीप्लाई करना होना ज़रूरी है। तो पहला कंडीशन ऑफ नो ओवरलैप ये है कि जब तक n+2 यानी ये n+2 इस 2 के करीब ना आए या 2 के सब बराबर ना आ जाए या मूव करके, तब तक कोई ओवरलैप नहीं है। तो ये पहला कंडीशन है, नो ओवरलैप, नो कन्वोल्यूशन। और यहाँ से आप ये इन टर्म्स ऑफ n भी लिख सकते हैं। जब इसको आप यहाँ पे ले आएंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब n<0 है तब भी कोई कन्वोल्यूशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम इसको खींच के इधर लेकर आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए। अब देखिए फर्स्ट ओवरलैप है, यानी ये लाइन और ये लाइन ओवरलैप है। अब ये पॉइंट कौन सा है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है।
और इसके बाद ओवरलैप जो है वो शुरू है या कन्वोल्यूशन शुरू है। तो ये पॉइंट क्या है कि n+2 यानी ये n+2 किसके बराबर हो गया, 2 के, या ग्रेटर देन 2, जब इधर भी आ जाए तो वो ग्रेटर देन 2 हो गया। तो ये हमारा कन्वोल्यूशन स्टार्टिंग या कन्वोल्यूशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ से दूसरी कंडीशन ये है कि जब n ग्रेटर देन 0 हो जाए, यहीं से आप निकाल सकते हैं। तो ये अनदर वे ऑफ राइटिंग। ओके, so it is clear that the convolution is possible only if n+2 is greater than 2 or n is greater than 0. तो अब हमारा इक्वेशन ये, हम इसको इन टर्म्स ऑफ ये दोनों वैल्यूज़ लिख लेंगे। ये इसकी वैल्यू जो है वो ये वैल्यू आ गया, और इसके साथ हमारा un की वैल्यू जो है वो ये है। तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा फाइनल आंसर या फाइनल इक्वेशन है फॉर कन्वोल्यूशन। अब इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो ये ओवरलैप यहाँ पे शुरू हो गया और ये मूव करते जाएंगे आप, तो इस तरह से कुछ ओवरलैपिंग एरियाज आते जाएंगे यहाँ पे। तो अब एक चीज़ हमने इसकी ये लिमिट देखी है, अब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी नहीं है, बल्कि इससे पहले तो ये 0 था, यानी जब n+2 लेस देन 2 या n लेस देन 0, तब यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं थी। अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें इस सिग्नल पर, ये देखिए ये अब कन्वोल्यूशन के स्टार्ट पॉइंट क्या है। हम इस डायग्राम को भी देखेंगे और इस डायग्राम को भी देखेंगे, दोनों में से जो हमें इजी लगे उसको हम एज ए लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लियर है कि k=2 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम लिखेंगे द समेशन लिमिट विल स्टार्ट फ्रॉम k+2। और एंड लिमिट कहाँ पे है कि अब यहाँ पे जब हम लेके मूव करते जा रहे हैं आगे, तो हमें पता नहीं कि ये मूव करके यहाँ पे कौन से वैल्यू है इसकी x सिग्नल के, लेकिन इसका क्लियर है कि ये n+2 ही है। तो इसलिए हम एंड लिमिट जो है वो n+2 लिखेंगे, यानी k = n+2 ही एंड लिमिट है। अब ये पॉइंट मैंने इससे पहले जो मेरे वीडियोज़ हैं डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन पे, उस पर बहुत डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये अभी समझ ना आए तो आप वो वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। एनीवे, अब ये हमारा दो लिमिट्स हमारे कन्वोल्यूशन के आगे। तो अब हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर देंगे। अब k = 2 से लेके हम कहेंगे n+2 इज़ लिमिट, और ये हाफ k2, तो यही आ गया। uk यूनिट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 है, और ये भी यूनिट फंक्शन है तो इसकी भी वैल्यू 1 है, तो 1 × 1। तो ये हमारा अब एक्चुअल वैल्यू आ गया। अब एक प्रॉब्लम ये है कि मज़ीद हम सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते जब तक कि हमें इस फॉर्म में हमारा ना आ जाए, यानी फाइनाइट सम फार्मूला के फॉर्म में हम इसको लिखना चाह रहे हैं। फाइनाइट सम फार्मूला ये है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट k = 0 हो और एंड पॉइंट n हो। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट k = 2 है, तो इसका एक आसान तरीका है कि हम इसको अगर दोनों में से 2 माइनस कर लें, नीचे और ऊपर, और उसका कोई एक और नाम दे दें, तो हमारे इस फार्मूले के साथ वो मैच कर जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे आप। तो यहाँ से हमने 2 माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 0, यानी k - 2 = 0। और k - 2 का एक और हम नाम दे देते हैं, हम कहते हैं m है ये वेरिएबल। तो k - 2 को हमने m कह दिया। तो ये अब हमारा द लिमिट ऑफ द समेशन आर चेंज फ्रॉम m = 0 से, यहाँ से भी -2 कर दिया था, तो ये n हो जाएगा, तो m = n। तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि अब ये m = 0 से n, और ये हाफ पावर m ये आ गया। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे अगले स्लाइड पे। तो ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए ये r, ये हमारा हाफ जो है वो r के बराबर है यहाँ पे। तो ये इस फार्मूले में जब हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1 - r n+1 डिवाइडेड बाई 1 - r, यानी 1 - हाफ। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये नीचे हाफ आ जाएगा, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, और दिस इज़ वैलिड फॉर n > 0। अब इसको बजाय कि n > 0 लिखने के एक और बेहतर तरीका है कि हम इसको इन टर्म्स ऑफ un लिख लें।
तो इसके साथ हमने UN लिख लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसको आप चाहें तो प्लॉट कर लें, और प्लॉट करने के लिए n के डिफरेंट वैल्यूज़ आप इसमें पुट करते जाएंगे, तो कुछ इस तरह से प्लॉट आ जाएगा। एक देख लेते हैं सिर्फ, जब n 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, n 0 तो ये हो जाएगा हाफ पावर 1, हाफ पावर 1 का मतलब हो गया हाफ, 1 में से हाफ माइनस किया हाफ, हाफ मल्टीप्लाई बाई 2 1, तो ये देखिए ये 1 से शुरू हो रहा है और उसके बाद ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा। तो आप चाहें तो इसमें चंद एक वैल्यूज़ पुट करके और ये वाई एन की वैल्यू निकाल लें और उसको फिर प्लॉट करते जाएं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस सवाल को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।